गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल इशिका सिंह डॉट आयरिस। थैंक यू गाइज़, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी तक मेरे पे 90 लोग सब्सक्राइबर हो गए हैं। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, प्लीज़ और हमें सपोर्ट करिए और हमें प्यार दीजिए ताकि हम और अच्छे से वीडियो बनाएं। बहुत मेहनत पड़ती है सच में। हम दूसरे के वीडियो देखते थे तो कहते थे, लेकिन अब अपना खुद बनाते हैं तो लगता है सच में बहुत मेहनत पड़ती है। वीडियो शूट करो, फिर उसको एडिटिंग करो, फिर उसको वॉइस रिकॉर्ड करो, बहुत मेहनत है। प्लीज़ गाइज़, आप लोग सपोर्ट मी। ये देखिए, मैंने आज पहना है ये वाला सूट। इतनी गर्मी में सिर्फ आप लोगों के लिए पहना है क्योंकि बहुत भारी है ये सूट। और जो है कि मैंने जैसे पिछले वीडियो में बनाया था, ये पापा गए थे हमारे बंगाल, वहाँ से लेके आए थे ये मेरे लिए सूट, तो मैंने यही पहना हुआ है। अब प्लीज़ अब हम खाना बनाएंगे, आप लोग को लोग बताइएगा जो हम ये अपना घर का वीडियो बनाते हैं, खाने का काम का, ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। और जो है अब चलते हैं हम खाना बनाने। खाने में बनाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं खाया है, बनाया। बेबी, मेरी बेटी आप बाल खींच रही है, मेरे बाल क्यों खींच रही है बाबू? खाना क्या बनाया? हम बेटे को सुबह बर्गर बना के दे दिए थे तो उसने नाश्ता कर लिया था। अब हम लोग को लग रही है भूख, अब हम खाना बनाएंगे, फिर खाते समय क्या क्या बनाते फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया तरोई, लेके बैठ गई हूँ तरोई की सब्जी बनाने के लिए। तरोई छील रही हूँ। यहाँ बेटी बगल में बैठी है, इतनी शरारत करती है, इतनी शरारत कर रही। देखिए तरोई को जो है हम काट रहे छील रहे हैं तो वो पकड़ पकड़ के देखिए अभी सब तोड़ेगी। ये देखिए सब तोड़ दे रही है। देखिए इतनी गुस्सा करती है, इतना परेशान करती है सही में। लेकिन बच्चे तो परेशान करने के लिए होते ही हैं। बच्चे नहीं परेशान करेंगे तो कौन परेशान करेगा। लेकिन बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा। देखिए मुँह में डाल रही है, मैंने इसको मना किया गंदी है, इसको मुँह में मत डालो, तो बार बार मुँह में डाल रही थी। यहाँ पे जो है मैंने नहा धो के सुबह आराम सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन हो गया था, तो हम जो है तरोई को छील दिए थे, बैठे थे छीलने। यहाँ छिल भी गया है तरोई। और जो है ये मिर्चा है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, जो कि तरोई में प्याज डालेंगे। और तरोई में प्याज जितना डालो उतना अच्छा ही बनता है, बहुत अच्छा रहता है, अच्छा लगता है खाने में। तरोई में और भिंडी में प्याज खूब पड़ा होता है तो खूब अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैंने भिगोया था चावल, 2 कटोरी सुबह ही भिगो दिया था। फिर इसको जो मैं बना रही हूँ, ये है दोपहर का लंच। बेटे को तो सुबह बना के दे ही दिया था, तो जहाँ पे चावल चढ़ा दूँगी मैं। एक तरफ चावल चढ़ा दूँगी, एक तरफ दाल चढ़ाऊँगी। यहाँ पे खीरा और ककड़ी सब रखा था, सलाद का सामान जो मैं इसको रख रही हूँ, निकाल रही हूँ पानी में डालने के लिए, ताकि पानी में डाल दें तो थोड़ा-सा जो है सही हो जाए, क्योंकि फ्रिज में रखा था ना तो ही निकाला था। अब यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया। देखिए चावल मैं बनाऊँगी। और बेटे को सुबह किसी ने ना वो नहीं किया था नाश्ता, क्योंकि आज बनाया ही नहीं बेटे के लिए, सिर्फ बर्गर बना दिया था बस। अब यहाँ पे 1 कटोरी दाल ली है मैंने। मेरे यहाँ दाल ज़रूर बनती है, बिना दाल चाहे कढ़ी बने चाहे कुछ भी बने, दाल ज़रूर ज़्यादातर बनती है, क्योंकि दाल के बगैर ना मेरे हस्बैंड खाते हैं ना मेरा बेटा खाता है। दोनों को दाल की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे मैंने बताया और वीडियो में भी कि इन दोनों दाल ज़रूर खाते हैं। और यहाँ पे देखिए दाल में डाल रहे हैं पानी। और गाइस देखिए सूट कितना प्यारा लग रहा है सच में, पर पहनने में बहुत चुभ रहा था, क्योंकि इसमें वर्क है ना तो ये बहुत चुभता है। लेकिन लाए थे पापा, मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। अब यहाँ पे दाल में डाल रही हूँ प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्ची, ये सब मैं डाल के ही बनाती हूँ। मैं यहाँ पे दही थी दाल, यहाँ पर डाल ली लहसुन। और गाइस आप कहाँ से मेरे वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करिए, बताइए आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो है दाल बना रहे हैं, दाल में टमाटर डाल रहे हैं। टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तो ऐसे ही मैं दाल बनाती हूँ, प्याज टमाटर और मिर्चा लहसुन हींग सब डाल के, हल्दी वल्दी सब डाल के बॉयल देते हैं। बॉईल करके बाद में हम डाल देते हैं उसमें जो है जीरा और हींग और जो है लाल खड़ी मिर्ची से हम इसमें छौंका लगाते हैं। इसमें भी दाल में भी डाल देते हैं, क्योंकि कभी-कभी बेटा मेरा बिना छौंके दाल ही दे देते हैं उसको, तो इसलिए हींग पहले ही भी डाल देते हैं। हम अब यहाँ डाल रहे हैं हल्दी, स्वाद के अनुसार जितना आप लोग खा रहे हैं उतना अपने हिसाब से डालें। हमने थोड़ा सा डाला जीरा पाउडर। अब जो है इसमें सीटी लगाएंगे, तेल डालेंगे, नमक डालेंगे, क्योंकि नमक तो बहुत ज़रूरी है। एक दिन तो मैंने दाल बनाया था गाइस, उसमें नमक ही नहीं डाला, जल्दी में भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया। अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा तेल। कहते हैं तेल डालने से सीटी आती है तो दाल बहती नहीं है, लेकिन खूब भर भर के बहती है। यहाँ पे देखिए मैंने हल्दी डाला, डालने के बाद इस कुकर को हिला दिया ताकि हल्दी घुल जाए, नहीं तो वो जब सीटी आती ना तो पूरा हल्दी हो जाता है, इसीलिए जो हटा उसको कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने चढ़ाया था चावल भी देख रहे थे साथ साथ कि बन गया कि नहीं, अभी पक रहा है दाल चावल यहाँ पे।
हमने कहा चलो दाल चावल हो गया, फिर चावल यहाँ पे लगी पसारने, क्योंकि बिना पसाए हुए चावल हमारे यहाँ जल्दी नहीं बनता है। बासमती चावल ही हम लोग खाते हैं। गाँव से भी कभी भाई दे जाता है तो थोड़ा बहुत 4-5 किलो से नया चावल होता है तो मंगा लेती हूँ, तो कभी कुकर में बना लिया, चटनी से खा लिया, या नहीं कोई जैसे मटर की सब्जी होती है तब बना लेते हैं, अच्छा लगता है। पर मेरा बेटा और मेरे पति बिल्कुल भी नहीं खाते हैं वहाँ का चावल, कहेंगे वो फंसता है, ये है, गले में जाके वो चुभता है बहुत ज़्यादा, मतलब। लेकिन हम तो भैया खा ही लेते हैं, कोई भी कुछ भी मिल जाए। अब वहाँ पे चावल दाल मेरा बन गया था, फिर यहाँ पे ले आए तरोई, तरोई को काट रहे हैं, तरोई को काटने के बाद फिर सब्जी बनाऊंगी। खाना इतना टेस्टी बनाते हैं, बनता है कि क्या बताएं। सच में मुझे अपनी खुद की तारीफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सच में गाइस मैंने खाना बना लेती हूँ, और मैंने अपनी सासू माँ से ही सीखा है, क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। बेचारी इस दुनिया में नहीं है, उनको कोविड के समय उनकी डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी की और मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी। 22 अप्रैल को मेरी मम्मी की हुई थी, और 24 अप्रैल को मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, एक दिन बाद ही। क्योंकि मेरे घर में उस समय क्या चल रहा था, कैसे हम लोग रह रहे थे, हम ही लोग जानते, क्योंकि जिसके ऊपर पड़ती कहते हैं ना, वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है क्या दिक्कतें हैं। ताना मारने वाले बहुत ताने भी मारे हैं कि ऐसा वैसा, लेकिन कहते नहीं, घर घर की कहानी, हर घर में कुछ ना कुछ होता है। तो वैसे तो जान लीजिए मेरे घर में भी कुछ ना कुछ, पर कोई नहीं जाने दो, तो ज़िंदगी है, घर है, परिवार है, ये तो चलता ही रहता है, तो चलता ही रहेगा जब तक इस दुनिया में है, तो वो सब होता ही रहेगा। और लेकिन ये है कि हाँ, मदर इन लॉ को अपनी बहुत याद करती हूँ। पता नहीं क्यों मम्मी से मुझे अपनी ज़्यादा सासू माँ की बहुत याद आती है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो चीज़ दिया है, वो चीज़ बनाया है, शायद मुझे वो अपनी माँ से नहीं मिला है, इसलिए मुझे उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत वो था, प्यार भी करती थी, वो भी करती थी, मैं भी करती थी। और जहाँ सास बहू नंद हो, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, लेकिन तब भी ठीक थी, और सासों की तरह किसी चीज़ में पाबंदी नहीं लगाती थी कि यहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, वहाँ ना घूमो, नहीं रोक टोक करती थी। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम आ गए हैं सलाद को, हमने कहा लो लगे, हाँ सलाद भी काट लेती हूँ। कढ़ाई में डाल दिया था तेल, उसमें डाल दिया है हमने प्याज। प्याज जब तक लाल हो रहा तब तक हमने कहा चलो इधर छील लेती हूँ इसको, खीरे को छील छाल के रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्याज अभी बहुत ज़्यादा पका नहीं है, अब यहाँ पे हो गया है लाल प्याज, और हम इसमें डालेंगे तरोई। तरोई की सब्ज़ी हो या लौकी की सब्ज़ी हो, कोई भी ऑल सब्ज़ी, मैं सारी सब्ज़ी खाती हूँ। पहले शायद शादी के पहले मैं बहुत कुछ नहीं खाती थी, जैसे तरोई, भिंडी, कटहल, कद्दू, ये सब मैं नहीं खाती थी पहले, लेकिन अब सब खाने लगे। पता नहीं क्यों, खाने को पहले नहीं अच्छा लगता था, अभी तो सब कुछ सब्ज़ी अच्छी लगती है, सब बनाती हूँ। गाइस सभी खाते हैं, सब सब्ज़ी खाते हैं। अब हमने सब्ज़ी में देखो इसमें डाल दिया तरोई, इसमें डाल दिया थोड़ी सी हल्दी और नमक। और हल्दी में तो चाहे लौकी बनाओ, चाहे तरोई बनाओ, चाहे वो क्या बोलते हैं कि सोया मेथी बनाओ, मैं हल्दी ज़रूर सब में डालती हूँ थोड़ा-सा। कहते हैं सब चीज़ में हल्दी नहीं पड़ती, लेकिन मैं तो डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ थी, वो डालती थी, इसीलिए मैंने भी शायद उन्हीं से सीखा है। और मेरी मम्मी के यहाँ भी हल्दी-वल्दी सब चीज़ों में नहीं पड़ता था, लेकिन मैं वो डालती थी, तो मैंने उन्हीं से सब सीख लिया था। यहाँ पे काट रहे हैं हम सलाद, क्योंकि प्याज, खीरा, टमाटर, ककड़ी, हरी मिर्च, बाद में हस्बैंड लाए थे मूली, तो लास्ट में मैंने जब काट वाट के सब रख दिया था, खाना वाना सब रेडी हो गया तो मूली लाए थे, फिर मैंने लास्ट में मूली भी काटी थी। और गाइस हमारी सास जब ऐसे खाना बनाती थी तो मैं ऐसे खड़ी किचन में होके देखा करती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, शायद इस लायक बना दिया है कि आज हम अपने खुद से हर चीज़ कर सकते हैं। उनको याद करके बड़ा दुःख भी लगता है, लेकिन कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। उनकी उम्र भी इतनी नहीं थी कि जो दुनिया से चले जाएँ, भगवान पता नहीं क्या है, भगवान जिसको चाहता है उसी को बुलाता है। शायद अभी जाने वाली एज नहीं थी, उनके जाने से बहुत लोगों को सदमा लगा है, बहुत लोगों को दुःख हुआ है, क्योंकि ना वो बीमार रहती थी, बिल्कुल फिट बॉडी थी, टीचर थी और पढ़ाती थी और बहुत वर्क करती थी, बहुत घर का काम करती थी। और शायद ऐसा होता नहीं है कि हर कोई ऐसा बन सके, ऐसा कर सके। हेल्थ का भी ध्यान रखती थी, पर उनको शुगर थी, पर तब भी वो बहुत ध्यान देती थी अपने ऊपर, बहुत काम करती थी घर में। और हम लोग को हम 2 बहुएँ हैं, मेरी देवरानी है और हम जेठानी, 2 भाई हैं, मेरे हस्बैंड 2 बहुएँ, हम उनके थे, ननद वगैरह नहीं है, लेकिन दोनों को बहुत अच्छे से रखती थी, बहुत अच्छे से। सच में गाइस
बहुत मिस करती हूँ। मिस यू मम्मा, बहुत मिस करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने दाल हो गई थी, दाल मैंने लगा दिया है तड़का, जो कि वही हींग और लाल मिर्च और जीरा से देखिए दाल का कलर ना कितना अच्छा आया है। मैं दाल हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। दाल बनना मेरे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दाल के बगैर जो है चलता नहीं है। अब हमने उधर का गैस जो है साफ़ कर दिया उधर के हिस्से को, तो फिर मैंने बंद करके उधर चढ़ा दिया। इधर हमने कहा लो साफ़ कर देते हैं। यहाँ पे सारे पानी की बॉटल से सब मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं खाना वाना खाते समय छू लेते हैं तो उसमें चिकना लग जाता है। पर मेरे यहाँ बॉटल से पानी कोई भी नहीं पीता है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई बॉटल से पानी पिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। हमारे यहाँ सब गिलास से ही पानी पीते हैं। देखिए सुबह शाम उठो तो मेरे यहाँ 4-5 गिलास रात का रखा रहता है धोने के लिए। तो सारे बॉटल में लगा दूँगी पानी भर के फ्रिज में। और देखिए यहाँ पे इतना भारी सूट पहना, ऊपर से भारी मैं भी इतनी हेल्दी, ऊपर से सूट भी इतना भारी, कैसे संभाल रही हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं पहन के वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे और ख़ुद को भी अच्छा लगता है नया नया कपड़ा पहनो। लेकिन चलो मैंने पहन लिया, आज वो कर ही लिया। मैंने कहा चलो पहन ही लेती हूँ। अब मैं पहनूँगी किसी दिन साड़ी, फिर बनाऊँगी वीडियो, आप लोग को देखिएगा। कमेंट करके बताइए मेरा सूट कैसा लग रहा है, जो मेरे पापा जी लेके आए थे, गए थे तो। और अच्छे हैं सब लोग, बहुत अच्छे हैं। घर में परिवार में कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है मेरा परिवार। यहाँ पे देखिए फ्रिज में रख रही हूँ पानी। फ्रिज में मेरा बहुत ठसा-ठसा सा सामान नहीं रहता है, मैं बहुत खाली-खाली रखती हूँ, बहुत कुछ भर के नहीं रखती हूँ। यहाँ हस्बैंड मंगाए थे सिटी मॉल से लीची का जूस, वही मैं निकाल रही थी, सबको दे रही थी, बेटी को भी, मैं भी पी और सपना को दिया। हस्बैंड थे नहीं, बेटा मेरा ये सब पीता नहीं है, सिर्फ़ उसको कोल्ड ड्रिंक ही अच्छी लगती है, वो भी स्प्राइट, ये तो थम्स अप, उसके अलावा कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है। तो वही जो है हम लोग अपने लिए निकाल लिए, बच्चे को दे दिया। यहाँ पे बेटा मेरा हो गया था भूखा, क्योंकि सुबह उसको मैंने बना के दिया था बर्गर। तो कह रहा था मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मैंने दाल चावल बना लिया था। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, तुम खा लो। तो उसी के लिए दाल और ये चावल मैंने निकाल के दे देते हैं, खा लेते। बच्चे भूखे हो जाते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो इसी के लिए हमने उनको चलो दे देते हैं बेटे को, बेटा खा ले खाना। यहाँ देखिए मैंने तरोई भी, चौक के साथ साथ तरोई भी हो रही है। यहाँ पे ये देखिए मैं इसको ले आई हूँ, दे दी हूँ खाना। आज मैंने इसको ब्रश व्रश करा के मुँह धुला के नहलाया नहीं था, नहलाया बहुत लेट, क्योंकि आज जो है उसके पैर में दर्द हो रहा था। तो कह रहा मम्मा अभी मैं नहीं नहाऊँगा, तो मैंने बाद में उसको नहला दिया था। यहाँ पे गूँध रही हूँ आटा, सब्ज़ी भी बन रही है। मेरे यहाँ तो रोटी ज़्यादा कोई खाता नहीं, दोपहर को एक टाइम रोटी बनता है तो एक टाइम चावल बनता है। लेकिन मैंने तरोई की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने कहा चलो रोटी के बगैर तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे आटा थोड़ा-सा गूँध के रख दिया है। हमने कहा हस्बैंड आएँगे तब रोटी बन जाएगी, तो वही आटा यहाँ पे गूँध रही हूँ। जब तक कि सब्ज़ी बन जाएगा। हस्बैंड आए थे करीब 2 बजे करीब, हम लोग ने लंच किया था। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि हम लोग ने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, सिर्फ़ बेटे को ही दे दिया था बना के। सुबह चाय पी ली, तो चाय से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है कि पूरा दिन हम दोपहर तक रह लेते हैं चाय से ही। आटा गूँध के मैंने यहाँ रख दिया है, सब्ज़ी मेरी हो गई है तैयार। यहाँ खाना हस्बैंड आ गए, मैंने सबको लगा दिया खाना। मैंने ले लिया 2 रोटी, बाकी सब ने एक-एक लिया, क्योंकि सब कह रहे थे रोटी नहीं खाएँगे। दही आज था नहीं, क्योंकि दुकान पे दही मिला ही नहीं। तो यहीं पे तरोई की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी, चटनी और सलाद में देखिए मूली भी ले आए थे, बाद में लास्ट में मैंने वो काटा था मूली। और पहला देखिए मैं ही खाने जा रही हूँ गाइज़। और प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। बाय बाय गाइज़।